जनरल साइंस के हवाले से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ओवरलैपिंग विद जनरल साइंस एंड एबिलिटी। तो टॉपिक है टेक्नोलॉजी हैज सुपरसीडेड ह्यूमैनिटी, यानी कि हमने अपनी चॉइस से ये टॉपिक उठाया है। फॉर एग्जांपल अब इस सीएसएस का ऐसे लिख रहे हैं तो हमने ये देखना है कि हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज है या नहीं है, क्या हम इसकी अपने जार्गन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। इस सारी चीजों के बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं आउटलाइंस के ऊपर। ठीक है, तो आउटलाइंस के अंदर मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स भेजे थे कि आउटलाइंस कैसे लिखते हैं, देन स्टॉर्मिंग के साथ, और इसके मेन हेडिंग्स होती हैं और सब हेडिंग्स होती हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम टॉपिक को समझते हैं कि टेक्नोलॉजी हैज सुपरसीडेड ह्यूमैनिटी। फॉर एग्जांपल देयर इज अ वन मेजर वर्ड, टेक्नोलॉजी सुपरसीडेड एंड ह्यूमैनिटी, राइट। तो आज के दौर में एक बहुत बड़ा बर्निंग टॉपिक है, बर्निंग डिस्कशन चल रही है कि जो ये 21st सेंचुरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के जो दौर है, क्या इसने इंसान जात को पेरिल्स में डाल दिया है, डेंजर में डाल दिया है, रिस्क में डाल दिया है। तो ऑब्वियसली इसमें दो स्टांसेस हो सकते हैं। एक तो आप यस कह सकते हैं कि यस टेक्नोलॉजी हैज सुपरसीडेड, सुपरसीडेड यानी कि आगे निकल गई है, डोमिनेट कर गई है टेक्नोलॉजी इंसानों के ऊपर। ठीक है, तो ये आप स्टांस उठा सकते हैं इस ऐसे में, और ये भी स्टांस उठा सकते हैं कि नो, टेक्नोलॉजी इज नॉट सुपरसीडेड ह्यूमैनिटी, रादर ह्यूमैनिटी स्टैंड्स डोमिनेंट, मोर डोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्गर दैन technology, because humans are owner and the technological machines are the subservient, that's why। लेकिन ये जो स्टांस है मेरे नजदीक इट इज बिट रिस्की। तो जो इंपॉर्टेंट और जस्टिफाइबल स्टांस है कि यस टेक्नोलॉजी हैज सुपरसीडेड ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इसका अच्छी सी स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, जिससे देखो मैंने इस टॉपिक को आउटलाइंस में जो है वो कैटेगराइज किया है। इसके आउटलाइंस को हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं कोई ऐसे, तो बीच में जो मिडिल इंटेंडेंशन के अंदर हम आउटलाइंस लिखते हैं। आउटलाइंस के बाद पहला जो हमारा ये सब मेन हेडिंग होती है, पहली जो हमारी मेन हेडिंग वो इंट्रोडक्शन होती है। अभी ये देखो ये एक्सपोजिटरी टॉपिक है। ठीक है, एक्सपोजिटरी टॉपिक है, यानी कि इसमें आप अपने माइंड से कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, आप आपकी अपनी राय नहीं दे सकते। यानी कि हम कहते हैं ना कि व्हाट इज लिटरेचर अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू यू। यानी कि टेक्नोलॉजी हैज बीन वेल डिफाइंड एंड ह्यूमैनिटी हैज बीन वेल डिफाइंड, इज प्री डिफाइंड। तो आपने इन दोनों में से एक स्टांस लेके फिर ये बताना है कि वाकई जो रियलिटी चीजें हो रही हैं उसके अंदर एविडेंसेस और सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स जो रियलिटी मौजूद है उसके अंदर देख के आप इसको लिखने शुरू करना है। ठीक है, तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर भी आप कुछ सब हेडिंग्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिसाइफरिंग दी चंक वर्ड्स, डिसाइफरिंग दी की वेरिएबल्स, डिसाइफरिंग दी की टर्म्स। इसमें की टर्म्स हो सकते हैं टेक्नोलॉजी सुपरसीडेड ह्यूमैनिटी, आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर ही। फिर अगर हम थीसिस स्टेटमेंट की बात करें, अगर मेरी थीसिस स्टेटमेंट इस पर ये होती कि 21st सेंचुरी में हम चल रहे हैं, obviously we have seen increase in the evidence in the incidents where we have a chance to see that human beings are mainly replaced by artificial intelligences, tools of artificial intelligence, machines whatsoever। तो हम ये कहेंगे 21st century has witnessed the surge in technological advancements in technology, in artificial mechanics for example। तो हम ये कह सकते हैं कि yes, हमने स्टांस ये लिया कि yes भाई टेक्नोलॉजी हैज सुपरसीडेड ह्यूमैनिटी, हमारा ये स्टांस है। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू ऐड ये करेंगे कि टेक्नोलॉजी हैज ऑब्वियसली डोमिनेटेड मैन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी हैज सुपरसीडेड ह्यूमैनिटी in at intelligence level, socio-economical level and in strategic domain या डोमेन से नहीं कह सकते। ये हमारा वैल्यू एडिशन हो गया कि यस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों को सुपरसीड किया है किन किन फील्ड्स में, किन किन वॉक्स ऑफ लाइफ में, एक इंटेलिजेंस लेवल पर, सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर, और तीसरा स्ट्रेटेजिक डोमेन पर। तो आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया क्रंच पैराग्राफ क्या होता है। क्रंच पैराग्राफ इज बेसिकली एन एडिशनल पैराग्राफ